बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास का आज लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले हम तकरीबन 5 से 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट का टेंस हम सारा ही पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हाउ मेनी हाउ मच का कंसेप्ट WH फैमिली पढ़ी, कंट्रैक्शंस पढ़ी। तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं, इन पे बड़ा गौर करना है आपने बच्चे। आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट सिंपल की डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 1, पास्ट सिंपल को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इसको पास्ट सिंपल कहें या पास्ट इंडेफिनिट कहें, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट बात करता है। याद रखिएगा, हम उर्दू में नहीं पढ़े, मतलब के डेफिनेशन के हिसाब से इसको तैयार करें, तो आप इसको ऐसे तैयार करें, ज़्यादा बेहतर है। इट टॉक्स अबाउट पास्ट कंप्लीटेड एक्शंस। पास्ट कंप्लीटेड एक्शंस ये माजी के उन कामों की बात करता है जो माजी में शुरू हुए और माजी में ही ख़त्म हो गए। इनका हाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखिएगा, लोग पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट में गलती करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में एक कॉमन सा डिफरेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है ऐसे कामों को जो माजी में शुरू हुए, अभी मतलब माजी में शुरू होकर हर गुजरता सेकंड माजी बनता जा रहा है। ठीक है, शुरू हुए वहां पे खत्म हो गए, लेकिन अभी हाल के साथ जुड़े हुए। मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूं, सर आ गए हैं। लेकिन पास्ट पर जो सिंपल है वो बात करता है उन कामों की जो माजी में शुरू हुए, माजी में ही खत्म हो गए, उनका भी हाल के साथ कोई लेना देना नहीं है। पास्ट परफेक्ट सिंपल का हाल के साथ लेना देना नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट का हाल के साथ लेना देना होता है। तो इट टॉक्स अबाउट पास्ट कंप्लीटेड एक्शंस, ये उन कामों की बात करता है जो माजी के मुकम्मल काम हैं। हेल्पिंग वर्ब आपके पास यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ इसके लिए बना था, डिड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म इसके अलावा कहीं पे इस्तेमाल नहीं हुई, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, पास्ट कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है। सर आए, सर आए हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट सिंपल नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट है। सर आए या आए थे, एक ही बात है। सर आए या आए थे। आप भी यार कल सर आए थे, आपने जी सर कर आए थे। सर ने क्लास ली, हमने खत लिखा, पाकिस्तान मैच जीता, पाकिस्तान मैच हारा, तुमने जंग लड़ी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी या हुई, अब हुई है नहीं बोल सकते क्योंकि अभी वो हाल के साथ जुड़ी भी नहीं, माजी का किस्सा बन चुकी है। अब वो माजी का किस्सा बन चुकी है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पाकिस्तान मैच जीता, पाकिस्तान वॉन द मैच, पाकिस्तान मैच जीता, पाकिस्तान विन की सेकंड फॉर्म वॉन, पाकिस्तान वॉन द मैच। तुमने खत लिखा, यू रोट अ लेटर, तुमने खत लिखा, यू रोट अ लेटर। हमने मैच देखा, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड, वी वॉच्ड मैच, द मैच कर लें, वी वॉच द मैच, हमने मैच देखा। सर ने टेस्ट लिया, सर कंडक्टेड टेस्ट, सर ने टेस्ट लिया, सर कंडक्टेड टेस्ट। इंडिया जंग हारा, इंडिया लॉस्ट द वॉर। तुम स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल, यू वेंट टू स्कूल। ये आपके पास सारा पास्ट सिंपल है। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सर सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आता है आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं पे इस्तेमाल नहीं होती। जब डू, डज और डिड, ये तीन ऑक्सिलरीज, ये तीन आपके पास जब हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, इन हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कभी भी कोई फॉर्म इस्तेमाल, जैसे आपने देखा ही गोज टू स्कूल,
तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो इसी तरह अब पाकिस्तान वॉन द मैच, पाकिस्तान डिड नॉट विन द मैच, अब वॉन नहीं रखेगा, पाकिस्तान डिड नॉट विन द मैच, पाकिस्तान मैच नहीं जीता। यू डिड नॉट, you didn't राइट, रोट हो जाएगा राइट में, यू डिडंट राइट अ लेटर, तुमने खत नहीं लिखा। वी डिड नॉट वॉच, हमने मैच नहीं देखा। वी डिड नॉट वॉच द मैच, हमने मैच नहीं देखा। सर ने टेस्ट लिया था जी? नहीं लिया जी। सर डिड नॉट या सर डिडंट कंडक्ट टेस्ट, कंडक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सर डिडंट कंडक्ट टेस्ट, सर ने टेस्ट नहीं लिया। इंडिया डिडंट, अब इंडिया तो आ रहा है लेकिन चले, इंडिया डजंट लॉस द वॉर, इंडिया जंग नहीं हारा। यू डिडंट गो टू स्कूल, वेंट गो में चला जाएगा, यू डिडंट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इंटेरोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए। डिड यू राइट अ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने खत लिखा। डिड वी वॉच द मैच, क्या हमने मैच देखा। डिड इंडिया लॉस द वॉर, क्या इंडिया जंग हारा। यस ऑफ कोर्स। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, डिड नॉट आ जाएगा, डिडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिडंट यू गो टू स्कूल, डिडंट यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गए। डिडंट यू राइट अ लेटर, क्या तुमने खत नहीं लिखा। डिडंट वी वॉच द मैच, क्या हमने मैच नहीं देखा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रेजेंट पास सिंपल की डेफिनेशन नंबर 1 थी, जिसमें हम बात करते थे कंप्लीटेड एक्शंस की, ऐसे काम जो आपके माजी में शुरू हुए, माजी में ही खत्म हो गए, हाल के साथ अब उनका कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो जो काम माजी में शुरू हो जाए, माजी में ही खत्म हो जाए, हाल के साथ उनका कोई लेना देना ना हो, उनको हम पास्ट सिंपल की डेफिनेशन नंबर 1 में पढ़ते हैं। कामों की बात हो रही है, एक्शंस की बात हो रही है, कंडीशंस की बात नहीं हो रही। डेफिनेशन नंबर 2 में हम कंडीशन पढ़ेंगे। इसके बाद पास्ट सिंपल की आपके पास डेफिनेशन नंबर 2 है। डेफिनेशन नंबर 2 क्या बात करती है, देखिए आपने बी वर्ब आपको बता चुके हैं बेतहाशा दफा कि बी वर्ब आपके कंडीशन की बात करता है, ऐसी कंडीशन जो आपकी मादी की कंडीशन है। ठीक है, डेफिनेशन नंबर 2 लिख लीजिए। इट टॉक्स अबाउट पास्ट कंडीशंस, ऐसी हालतें जो आप माजी में थे अब नहीं है, अब आपका हाल के साथ कोई लेना देना नहीं है उन कंडीशंस का। ठीक है, तुम टीचर थे, तुम डॉक्टर थे, तुम वकील थे, तुम स्टूडेंट थे, ये सारी बातें माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। अब अगर नहीं है, दैट मीन्स के वो पास्ट सिंपल की डेफिनेशन नंबर 2 में आएंगी। इट टॉक्स अबाउट पास्ट कंडीशंस, इट टॉक्स अबाउट पास्ट कंडीशन, या आपकी माजी की कंडीशंस की बात करता है, आपकी हालतों की बात करता है। वही बात ये याद रखिएगा, यहां पे आपके पास वर्ब की उसी तरह कौन सी फॉर्म लगनी है, सेकंड फॉर्म। और कौन से वर्ब की सेकंड फॉर्म, बी वर्ब की। और बी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, वाज वर्ब। बी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, वाज पर। तो सुनिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम टीचर थे,
यू वर अ टीचर, यू के साथ ही शी इट और आई के साथ लगता है वॉज, वी दे यू के साथ वर। यू वर अ टीचर, तुम टीचर थे। इंडिया इतनी ताकत था, इंडिया वॉज अ न्यूक्लियर पावर, इंडिया वॉज अ न्यूक्लियर पावर। आपने आपसे भी पूछे यार आप 4 दिन पहले किधर थे, आप बोलेंगे यार मैं लाहौर में था, तो आई वॉज इन लाहौर, 8 लाहौर लगाएं फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। आई वॉज इन लाहौर, मैं लाहौर में था। ठीक हो गया। यार आपको कॉल आई, आपने कॉल अटेंड नहीं की, क्यों? आपसे भी पूछे यार व्हाई डिडंट यू रिसीव द कॉल, आप बोलेंगे यार आई वॉज इन द क्लास, मैं क्लास में था। आई वॉज इन द क्लास, मैं क्लास में था। आई वॉज इन द क्लास। मैं साथ उर्दू बोर होता हूँ, जिन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जिनको बिल्कुल जीरो नॉलेज है, तो उनके लिए आसानी है, उसको लिख लिया करें अपने पास। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके पास क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस नॉट लग जाएगा साथ, बस नॉट लगा लें। यू वर अ टीचर, यू वर नॉट अ टीचर, तुम टीचर नहीं थे। यू वांट अ टीचर, तुम टीचर नहीं थे। इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं था, इंडिया wasn't a nuclear power, इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं था, मैं लाहौर में नहीं था। आई wasn't इन लाहौर, मैं बीमार नहीं था। आई wasn't ill, मैं बीमार नहीं था। आई wasn't ill। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन सवाल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट। वर यू अ टीचर, क्या तुम टीचर थे? सर वर्ब की सेकंड फॉर्म, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके पास क्या है? वॉज वर। वर यू अ टीचर, क्या तुम टीचर थे? वॉज इंडिया अ न्यूक्लियर पावर, क्या इंडिया न्यूक्लियर पावर था? वॉज आई इन लाहौर, क्या मैं लाहौर में था? वॉज आई इन द क्लास, क्या मैं क्लास में था? तो नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या बन जाएगा? वॉजंट आई इन द क्लास, क्या मैं क्लास में नहीं था? वेंट यू अ टीचर, क्या तुम टीचर नहीं थे? वॉजेंट इंडिया न्यूक्लियर पावर, क्या इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं था? वॉज आई इन द लाहौर, तो वॉजंट आई इन द लाहौर, क्या मैं लाहौर में नहीं था? ये आपके पास इसकी पास्ट सिंपल की डेफिनेशन नंबर सेकंड हो चुकी है। इसके बाद डेफिनेशन नंबर 3 पे आते हैं। पास्ट सिंपल की डेफिनेशन नंबर 3 क्या बात करती है? इट टॉक्स अबाउट पास्ट पोजीशंस, इलनेस एंड रिलेशनशिप। आपकी माजी में जो आपके पास मिल्कियतें थी, आपको बीमारी थी, आपका कोई रिश्ता था जो माजी का हिस्सा बन चुका है, वो आपके पास डेफिनेशन नंबर 2 में आएगा। इट टॉक्स अबाउट पास्ट पोजीशन, इलनेस एंड रिलेशनशिप। माजी की मलकियत, रिश्ता या बीमारी की बात करता है। डेफिनेशन नंबर 3, इट टॉक्स अबाउट पास्ट पोजीशन, इलनेस एंड रिलेशनशिप। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन से वर्ब की? हैव वर्ब की। हैव वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। फर्स्ट फॉर्म हैव, एसोरियस फॉर्म हैज, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड और आईएनजी फॉर्म हैविंग। तो मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। तुम्हारे पास बाइक था, यू हैड अ बाइक। आपसे कोई पूछे यार तुमने मुझे नहीं बुलाया, मैं बोलूंगा यार तुम्हारे सर में दर्द था, यू हैड हेडेक, यू हैड हेडेक, तुम्हारे सर में दर्द था।
पाकिस्तान हैड अ लॉट ऑफ डेब्ट्स, पाकिस्तान के ऊपर बेतहाशा कर्जे थे। पाकिस्तान हैड अ लॉट ऑफ डेब्ट्स, पाकिस्तान के ऊपर बेतहाशा कर्जे थे। इंडिया हैड न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया के पास न्यूक्लियर हथियार थे। ठीक है, ये पाकिस्तान हैड अ लॉट ऑफ डेब्ट्स, पाकिस्तान हैड अ लॉट ऑफ डेब्ट्स, पाकिस्तान के ऊपर बेतहाशा कर्जे थे। इंडिया हैड न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया के पास एटमी हथियार थे। पास सिंपल की बात हो रही है। पास पोजीशन इलनेस एंड रिलेशनशिप, डेफिनेशन नंबर 3। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, फिर बता रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगेगा, और जब डिड नॉट आ जाता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और वर्ब की हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आई हैड अ कार, आई डिडंट हैड कन्वर्ट हो जाएगा हैव में, क्योंकि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव ही है, ये याद रखिएगा। आई डिडंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं थी। यू डिडंट हैव अ बाइक, तुम्हारे पास बाइक नहीं था। यू डिडंट हैव हेडेक, तुम्हारे सर में दर्द नहीं था। पाकिस्तान डिडंट हैव अ लॉट ऑफ डेब्ट्स, पाकिस्तान डिडंट हैव, हेड कन्वर्ट हो जाएगा हैव में। पाकिस्तान डिडंट हैव अ लॉट ऑफ डेब्ट्स, पाकिस्तान के ऊपर बेतहाशा कर्जे नहीं थे। इंडिया डिडंट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया डिडंट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया के पास एटमी हथियार नहीं थे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आई हैड अ कार, आई डिडंट हैव अ कार। डिड आई हैव अ कार, डिड आई हैव अ कार, डिड स्टार्ट में आ जाएगा। डिड आई हैव अ कार, डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार थी। डिड यू हैव अ बाइक, क्या तुम्हारे पास बाइक थी। डिड यू हैव हेडेक, क्या तुम्हारे सर में दर्द था। डिड पाकिस्तान हैव अ लॉट ऑफ डेब्ट्स, क्या पाकिस्तान के ऊपर बेतहाशा कर्जे थे। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या बन जाएगा। डिडंट आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार नहीं थी। डिडंट यू हैव अ बाइक, क्या तुम्हारे पास बाइक नहीं था। डिडंट यू हैव हेडेक, डिडंट यू हैव हेडेक, क्या तुम्हारे सर में दर्द नहीं था। तो ये तकरीबन आपकी प्रेजेंट पास्ट सिंपल की डेफिनेशन 3 हो चुकी हैं। इनकी रिहर्सल करें, इनको बहुत अच्छे से देखें। विदाउट रिहर्सल इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको टेंसेज आ सकें। कल भी आपको बताया था टेंसेज एक पहली सीढ़ी है, अगर ये सीढ़ी हमारी कंप्लीट होगी देन फिर हम अगले टेंसेज अगली सीढ़ी की तरफ चढ़ सकेंगे। आपको आगे जाके पता चलेगा यार कि जो टेंसेज हमने किए ये इंग्लिश ग्रामर में कोई रोल नहीं प्ले करते थे। आगे कंडीशनल सेंटेंसेज आएंगे, मॉडल वर्ब्स आएंगे, स्ट्रक्चर्स आएंगे। स्ट्रक्चर इंग्लिश की बेसिक है, ठीक है। स्ट्रक्चर आएंगे तब हमें जाके इंग्लिश आएगी। विदाउट स्ट्रक्चर इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इंग्लिश अच्छी बोल सकें या इंग्लिश अच्छी सीख सकें, ठीक है। बट ये जो आपके पास टेंसेज हैं ये आपकी बेसिक है, ये पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ अगला मरला आएगा। तो इसलिए इसकी रिहर्सल करें। अभी जो पास के मैंने तीनों टेंसेज पढ़ाए हैं, मैंने पास की एक्शन पढ़ाया, पास का आपकी कंडीशन पढ़ाई, और पास की पोजीशन इलनेस रिलेशनशिप पढ़ाई। मतलब एक्शन वर्ब पढ़ाया, बी वर्ब पढ़ाया और हैव वर्ब पढ़ाया, तीनों वर्ब पढ़ा दिए, ठीक है जी। अब ऐसा है, मैं आपको रिहर्सल करके बताता हूँ। मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने गाड़ी चलाई, ठीक है जी। आई सेकंड फॉर्म आ जाएगी ड्राइव की ड्रोव। आई ड्रोव अ कार, आई डिडंट ड्राइव अ कार। डिड आई ड्राइव अ कार, डिडंट आई ड्राइव अ कार। मैंने गाड़ी में था, आई वॉज इन द कार, आई वॉज नॉट इन द कार।
Was I in the car? Wasn't I in the car? मेरे पास कार थी. I had a car. I didn't have a car. Did I have a car? Didn't I have a car? समझ आ गई बात की. अब अगर इसको मैं सारे टेंसेस में एक दफा दोबारा इसको ड्रैग करूं, प्रेजेंट सिंपल से शुरू करूं और यहां तक लेके आऊं, तो सुनिएगा. ठीक है, मैं ये बताता हूं. मैं गाड़ी चलाता हूं. ठीक हो गया. मैं गाड़ी चलाता हूँ. आई ड्राइव अ कार. आई डोंट ड्राइव अ कार. डू आई ड्राइव अ कार? डोंट आई ड्राइव अ कार? मैं गाड़ी में हूँ. आई एम इन द कार. आई एम नॉट इन द कार. एम आई इन द कार? एम आई नॉट इन द कार? मेरे पास गाड़ी. आई हैव अ कार. आई डोंट हैव अ कार. डू आई हैव अ कार? डोंट आई हैव अ कार? आई एम ड्राइविंग अ कार. आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार. एम आई ड्राइविंग अ कार? एम आई नॉट ड्राइविंग अ कार? मैं गाड़ी चला चुका हूँ. मैंने गाड़ी चलाई है. आई हैव ड्रिवन अ कार. आई haven't driven a car. Have I driven a car? Haven't I driven a car? मैं 2 घंटे से गाड़ी में हूँ. I have been in a car for 2 hours. I haven't been in a car for 2 hours. Have I been in a car for 2 hours? Haven't I been in a car for 2 hours? मेरे पास 4 साल से गाड़ी है. I have had a car. I have had a car for 5 years. I haven't had a car for 5 years. Have I had a car for 5 years? Haven't I had a car for 5 years? मैं 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ. I have been driving a car for 2 hours. I haven't been driving a car for 2 hours. Have I been driving a car for 2 hours? Haven't I been driving a car for 2 hours? मैंने गाड़ी चलाई. I drove a car. I didn't drive a car. Did I drive a car? Didn't I drive a car? मैं गाड़ी में था. I was in the car. I wasn't in the car. Was I in the car? Wasn't I in the car? मेरे पास कार थी. I had a car. I didn't have a car. Did I have a car? Didn't I have a car? इस तरह रिहर्सल करें चीजों को. इसी तरह तमाम टेंसेस में ब्रेक करें. इंशाल्लाह कल कोशिश करते हैं जो 2-3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे बचते हैं उनको साथ लेके यहाँ तक वाइंड अप करें. तो में याद रखिएगा. बहुत शुक्रिया.